मनुमाना कछु तुम्हें निहारे, मनुमाना कछु तुम्हें निहारी, मनुमाना कछु तुम्हें निहारे, मनुमाना कछु तुम्हें निहारी। ताते अब लगो रहूं कुंवारी, ताते अब लगी, ताते अब लगी, ताते अब लगी। ये बोली मेरे लायक आज तक कोई पुरुष मुझे मिला नहीं, शूर्पणखा कह रही है। एक निवेदन हम और करेंगे, क्योंकि ये वीडियो YouTube पर भी डलनी है ना, 2 तारीख से डलनी शुरू हो जाएंगे। मुझे कल निकुंज कह रहा था, कह रहा गुरुजी ये वीडियो YouTube पर डलवाओ ना। मैंने कहा भी हमारी टीम को टाइम नहीं मिल रहा है, तो 2 तारीख के बाद डलेगी। क्योंकि कई लोग शिकायत कर रहे होंगे कि चैनल पर वीडियो आ नहीं रही, तो आएंगी। तो हम बता रहे थे कि मम अनुरूप पुरुष नहीं जगमाही। देखो शूर्पणखा कह रही है, प्रायः हमें तो घर घर में जाना पड़ता है, और प्रायः हमसे स्त्रियां यही शिकायत करती हैं, इनकी आदतें अच्छी नहीं लगती हमें, मेरी जिंदगी खराब हो गई इनके साथ, मैं बर्बाद हो गई इनके साथ। मैं बताऊं, ये लड़कियों की आकांक्षाएं हैं, महत्वाकांक्षाएं। अगर वो सोचती हैं जिस व्यक्ति में वो गुण देख रही हैं, वो इसलिए गुण देख रही है क्योंकि वो उसके साथ रहती नहीं है, उनको पता नहीं कि वो उससे भी ज्यादा गुणी है। हमारी बेटियां जो आजकल थोड़ी पथभ्रष्ट हो रही हैं, जैसे राजस्थान में घटना सुनने को मिली है, नहीं क्या नाम था उसका, श्रद्धा जी, श्रद्धा नाम था है ना, श्रद्धा के साथ हुआ, और भी हमारी बेटियों के साथ हुआ। उसका कारण ये है कि उनको उन हैवानों की हकीकत उनके साथ रह के पता चलती है। अरे भाई, जिनके साथ हम रह रहे हैं वो दुनिया के सबसे अच्छे लोग हैं, वो हमारा खर्चा उठा रहे हैं, हमारी इच्छाएं पूरी कर रहे हैं, हम जहाँ जाना चाहते हैं वहाँ जाने को दे रहे हैं, हम कपड़ा पहनना चाहते हैं कपड़ा दिला के ला रहे हैं, फिर और क्या चाहिए भाई। और जब तुम्हें कमी ढूंढनी थी तो जब रिश्ता आया था तब ढूंढ लेते, शादी के बाद क्या ढूंढना, अब तो रहना है। और फिर अगर तुम ये सोचते हो कि वो तुम्हारे लायक नहीं है, तो तुम भी तो किसी के लायक नहीं होंगे, वो ये सोचने लगे तो। इसलिए कहते ना, एक गाड़ी के 2 पहिए, लड़का और लड़की, दोनों आपस में एक दूसरे को समझा बुझा करके एक दूसरे की कमियों को एब्जॉर्ब, कमियों को नेग्लेक्ट करे और जो क्वालिटी है उसको एब्जॉर्ब करे, एक दूसरे के साथ रहे, तो जीवन देखो कब बुढ़ापा आ जाए पता भी नहीं चलता। हाँ, हमें कई बार हमें ऐसा लगता है कि हमारी जो माता जी हैं इतनी सीधी हैं, और हमारे जो लाला जी हैं, इन दोनों को देख के लगता है भाई पति पत्नी हो तो ऐसे हो। अब चाहे घर में कैसे हो, सामाजिक तो इतने अच्छे हैं, कभी हमने इनको बहस करते नहीं देखा, बोलते नहीं देखा। घर में तो छोटा मोटा सब जगह चलता है, तो वैवाहिक जीवन होता है ऐसा। और ये झूठ बोल रही है। अच्छा देखो भगवान क्या कहते, सीतई चितई कही प्रभु बाता, अहि कुंवार मोर लघु भ्राता। अच्छा भगवान ने तो झूठ बोल दिया। सीता जी की ओर देख करके भगवान ने क्या कहा कि भैया मेरी तो पत्नी वो खड़ी है और मेरा छोटा भाई कुंवारा है। अब इस पे कई लोगों को आपत्ति है, अरे भगवान ने झूठ बोल दिया, झूठ बोल दिया, भगवान झूठ बोल गए, भगवान से गलती हो गई, अपराध हो गया। वो लोग बोलते हैं जो रोज 100 झूठ बोलते हैं, जो रोज 100 झूठ बोलते हैं, वो कहते हैं भगवान झूठ बोल गए। और भगवान, अच्छा बेचारे जो विद्वान है, जो कथावाचक है, वो भी सोचते हैं कि भगवान को निरपराध साबित करना है, तो कैसे करें। अरे नहीं नहीं, भगवान ने झूठ नहीं बोला, वो तो भगवान लीलावश कह रहे हैं। और भगवान इसलिए भी कह रहे हैं कि लक्ष्मण की शादी हुई, शादी के बाद लक्ष्मण जी एक भी दिन अपने घर नहीं रह पाए और सीधे राम जी की सेवा में आ गए। तो कई विद्वान बेचारे भगवान की ओर से सफाई देते, पर हम कहते हैं भगवान ने झूठ बोला। हम कह रहे हैं खुले, हम कह रहे हैं सबके सामने कह रहे भगवान ने झूठ बोला, तो कौन सा अपराध कर दिया। अरे भाई मजाक में झूठ तो बोला जा सकता है, जब शूर्पणखा झूठ बोल सकती है तो क्या भगवान विनोद नहीं कर सकते। अरे भाई मजाक में तो झूठ बोल दो तो क्या हुआ, मजाक तो मजाक है, बुरा ना मानो। सियावर रामचंद्र भगवान की, भगवान ने मजाक किया है। हाँ? और सुंदरी सुनो मैं ओने कर दासा,
लक्ष्मण जी के पास जब आई तो लक्ष्मण जी ने कहा देखो ऐसा है, मैं तो इनका दास हूं, मैं कुछ नहीं हूं, मुझे तो जब तक इनकी आज्ञा नहीं होगी मैं कुछ कर नहीं सकता। और एक बात बताओ, मालिक छोटा होता है कि सेवक? इनकम किसकी ज्यादा होती है जी? मालिक की होती है कि नहीं? और मेरा तो ये भी नहीं पता कि मुझे तनख्वाह भी मिलेगी कि नहीं मिलेगी। मैं तो इनका सेवक हूं, तनख्वाह पता नहीं कितने सालों में कितने जन्मों में जाके देते हैं, ऐसे मालिक हैं। मुझसे अच्छा तो तुम इनसे ही विवाह कर लो। अब फिर गई भगवान के पास, भगवान ने भी नकार दिया। अब सीत ही समय देखी रघुराई, कहा अनुज सन शयन बुझाई। देखो हमारी पत्नी तो हमारे साथ है और इस जन्म में हमने केवल एक ही पत्नी का व्रत धारण किया। हम किसी दूसरी स्त्री को अपनी पत्नी बना नहीं सकते, तो हम तो क्षमा चाहते हैं। लक्ष्मण की ओर जाओ। अब लक्ष्मण जी के पास जाए तो राम जी की तरफ भेजे, राम जी की तरफ भेजे तो लक्ष्मण जी की तरफ भेजे। अब ये खींच गई और खींच करके इसने सीता जी की ओर देख करके अब शब्द कहने शुरू किए, प्रहार करना चाहे तो इतने में लक्ष्मण अति लाघव सो नाक कान बेनु की। इतने में उन्होंने इनकी नाक काट दी, ये कान काट दिए। देखो ये कान काटना और नाक काटना सांकेतिक भाषा है, और लक्ष्मण जी हर उस व्यक्ति के नाक कान काट देते हैं जो भगवान के प्रति प्रेम नहीं रखते। नाक का मतलब है प्रतिष्ठा। हम क्या कहते हैं? समाज में हमारी बड़ी नाक ऊंची है, कहते हैं कि नहीं? समाज में हमारी बड़ी नाक है, हमारी नाक कट जाएगी, हमारी नाक पे बात आ जाएगी, कहते कि नहीं? ये नाक सम्मान का प्रतीक है। कान क्या है? हा? जिन हरि भजन सुनई नहीं काना, श्रवण रंध्र अहि भवन समाना। जो भगवान का भजन कानों से ना सुने तो ये कान सांप के बिल के समान होते हैं। हाँ, तो हम निवेदन कर रहे थे, श्री राम जय राम, श्री राम जय राम, जय जय राम, श्री राम जय राम, जय जय राम। ओ श्री राम जय राम, जय जय राम, श्री राम जय राम, जय जय राम। ओ श्री राम जय राम, जय जय राम, श्री राम जय राम, जय जय राम। अब इसके नाक कान कटे। खरदूषण है, हाँ, खरदूषण पही गई विपलाता। खरदूषण ने जो है श्री राम के साथ युद्ध शुरू किया। राक्षसों के समूह आए और सबने भगवान श्री राम के साथ बल परुष आजमाया। भगवान ने सबको एक तरफ कर दिया। अब शूर्पणखा गई रावण के पास, रावण से बोली भैया आपके होते हुए आपकी बहन के नाक कान कट गए। रावण ने कहा एक बात बताओ, खरदूषण तुम्हारे साथ नहीं थे या उनसे तुमने कुछ नहीं कहा या वो गए नहीं? तो शूर्पणखा कहने लगी कि मेरी बात सुन के वो गए, वो गए। तो रावण ने पूछा तो अब कहाँ है? बोली वो तो गए, वो गए और अब तो गए, पता नहीं कहाँ गए। रावण ने कहा अच्छा। फिर रावण ने सोचा खरदूषण मौसम बलशाली, खरदूषण तो मेरे जैसे बलशाली थे, उनको कौन मार सकता है? इसका मतलब भगवान आ गए। अब रावण ने मारीच को बुलाया और मारीच जब आए, करी पूजा मारीच तब सादर पूछी बा, कवन हेतु
मन व्यग्र अति अक्सर आयऊं तार। मारीच के पास जाकर के रावण ने कहा मामा प्रणाम हो। मारीच ने भी, अब जब रावण किसी के पास जाए तो रावण जहां चरण धरता है वहां की धरती हिलने लगती है, और जिसके पास रावण जाए तो वो क्यों ना हिले। अरे भगवान शंकर खुद हिल जाते हैं। एक दिन कैलाश पर्वत ऐसे हिलने लगा। माता पार्वती शंकर भगवान से कहने लगे, अरे प्रभु चलो चलो यहां से चलो। क्या हो गया? लगता है भूकंप आ गया। तुम्हें कैसे पता लगा? अरे पर्वत हिल रहा है। भगवान शंकर बोले भूकंप नहीं आया, चेला आया है, चेला। ये है ऐसा चेला, वो चेला ही कैसा जो गुरु जी का घर ना हिला दे। अब ये रावण गया तो मारीच से किसी ने पूछा कि रावण को देख करके आप कांप रहे हो और आप रावण की पूजा कर रहे हो, आप तो मामा हो, आपकी पूजा उसको करनी चाहिए। अरे बोले इसका कोई भरोसा नहीं है, कब ये पूजा करने लगे कब सर काटने लगे। इससे अच्छा है कि इसकी पूजा ही कर लो। सियावर रामचंद्र भगवान। मारीच से कहा मामा तुम हिरण बन जाओ। मारीच ने पूछा हम हिरण क्यों बन जाए? क्योंकि हमें हरण करना है। आप हिरण बनो, हम हरण करेंगे। मारीच ने कहा भैया हम मनुष्य ही अच्छे हैं, राक्षस ही अच्छे हैं, अब हिरण पशु क्यों बना रहे हो? बोले ये काम जो रावण मनुष्य को पशु ना बना दे तो फिर वो रावण कैसा है? जो मनुष्य को पशु बनाए वो रावण, और जो पशु को भी मनुष्य बना दे वो हमारे भगवान श्री राम। सारे बंदर मनुज रूप धर कर आए हैं। अब प्रारंभ होती है कथा मां सीता के हरण की। भगवान श्री राम मां सीता से कहते हैं सीते तुम पावक महु करहु निवासा। अब तुम जाओ और माता अग्नि में निवास करो और मां भगवती सीता की छाया यहाँ पर